नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय कला एवं संस्कृति इस विषय के अंतर्गत आने वाले एक सब टॉपिक साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं साहित्य अकादमी के बारे में पूरी जानकारी लेने जा रहे हैं। भारतीय साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाला यह सम्मान एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। देखिए, एक वीडियो में भी सारे दिए जा सकते थे। हमारा मानना है एक एक वीडियो में आराम से फैक्ट्स को भी जानेंगे, आराम से हर एक सम्मान को कवर करेंगे, आपका भी बढ़िया होगा इससे। आइए जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह सम्मान या पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी, इंग्लिश में नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, जी हाँ, नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स मतलब साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। अकादमी द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों के साथ ही इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए भी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो 24 भाषाएं हैं, है ना, और इन्हीं भाषाओं के परस्पर जो है साहित्यिक अनुवाद के लिए भी, इन्हीं भाषाओं में अगर अनुवाद भी किया गया है तो उसके लिए भी एलिजिबल है वो भी, है ना। भारत के संविधान में जो शामिल है 22 भाषाएं और उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी को भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो ऐसी कुल 24 भाषाओं को मान्यता दी गई है इसमें, है ना। तो साहित्य अकादमी जो है, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी सम्मान दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, मगर ज़्यादा लोगों को, जाहिर है क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा है तो ज्ञानपीठ कम लोगों को मिला है, मगर साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी बड़े बड़े कवियों, लेखकों को ये दिया जा चुका है ना। और ऐसा कुछ नहीं है कि केवल विधा ऐसी कोई नहीं है, साहित्य में इन 24 भाषाओं के अंतर्गत आना चाहिए, विशेष बात ये है। ठीक है, काफ़ी ये ज़रूरी जानकारी है। देखिए, जो भी पुरस्कार के विजेता हैं, पुरस्कार में एक पट्टिका दी जाती है, जो आप पीछे देख रहे होंगे या थंबनेल में भी देखा होगा, इस प्रकार की एक पट्टिका दी जाती है और साथ में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी इसमें शामिल होता है ना। पुरस्कार विजेताओं के चयन की वार्षिक प्रक्रिया पिछले 12 महीनों तक चलती है। चलता ये प्रतिवर्ष है ना, और प्रक्रिया भी 12 महीने चल रही है और दिया भी प्रतिवर्ष जा रहा है। तो ये समझिए कितना एक प्रक्रिया कितनी ज़्यादा जटिल है। साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान की जाने वाली जो पट्टिका है, इसे फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने डिज़ाइन किया था। कितना ये है फैक्ट, है ना। इससे पहले पट्टिका कभी कभी संगमरमर से बनी होती थी, लेकिन अत्यधिक वजन के कारण यह प्रथा बंद कर दी गई और सत्यजीत रे जी के द्वारा विकसित जो वर्तमान पट्टिका हमने बताई ना, है ना, वो पट्टिका दी जाने लगी और साथ में नगद जो है 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मगर ये जो 1 लाख रुपए हैं, ये स्थापना से नहीं थे। ठीक है, तो जानते हैं उसके बारे में भी। स्थापना के समय की बात करें तो ये जो राशि थी, ये थी 25,000 रुपए, है ना, जिसे 2001 में बढ़ाया गया, जिसे किया गया 40,000, 2003 में फिर से बढ़ाया गया, किया गया 50,000 और फाइनली 2009 में बढ़ा करके इसे 1 लाख रुपए कर दिया गया। और 2009 से अभी तक, वर्तमान तक, वीडियो बनाने के दौरान तक ये 1 लाख रुपए ही है। यह सम्मान इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न भाषाओं में प्रतिवर्ष 3 से 4 व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 3 से 4 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला यह हमारा सम्मान है। और ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि देना ही देना है, मगर हाँ, आमतौर पर प्रथम भाषा सम्मान जो है, इसका प्रथम बार जो भाषा सम्मान दिया गया था वो भोजपुरी के लिए धरीक्षण मिश्रा जी को दिया गया था। पहाड़ी हिमाचली के लिए बंसी राम शर्मा और MR ठाकुर को, तुलु के लिए के जथप्पा राय और मंदरा केशव भट्ट और कोकबोरोक के लिए चंद्रकांत मुरा सिंह को उनके विकास में योगदान के लिए प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ज़रूरी है ये जानकारी, ज़रूर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा ये नाम वगैरह थोड़े याद रखना हाँ आवश्यक है, भाषाओं के नाम तो याद रखिएगा ही, बाकी तो सब फैक्ट हैं वो तो याद रखना ही है। आइए अब जान लेते हैं
पुरस्कार विजेताओं के चयन हेतु कौन से मानदंड होते हैं, है ना। तो सबसे पहला है लेखक के पास अनिवार्य रूप से भारत की राष्ट्रीयता होना चाहिए, मतलब वो भारत का राष्ट्रीय नागरिक होना आवश्यक है ना। पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक या रचना का संबंधित भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए, जो कि जाहिर है। जब 2 या 2 से अधिक पुस्तकों के लिए समान योग्यता पाई जाती है तो पुरस्कार की घोषणा हेतु कुछ निश्चित मानदंडों जैसे साहित्य के क्षेत्र में कुल योगदान तथा लेखकों की स्थिति, प्रतिष्ठा आदि को ध्यान में रखा जाता है और प्रायोरिटी दी जाती है। अगर हाँ समान योग्यता पाई जा रही है तब ऐसा होता है, ठीक है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जान लेते हैं सबसे ज़रूरी, ये साहित्य अकादमी क्या है। साहित्य अकादमी भारत की भाषाओं में साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु समर्पित एक विशेष राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। 12 मार्च सन 1954 को स्थापित यह भारत सरकार द्वारा ये जो संगठन है भारत सरकार द्वारा समर्थित है। शब्दावली पर ध्यान केंद्रित करिए, समर्थित है ना। हालांकि ये भारत सरकार से स्वतंत्र है, शासकीय इसमें नहीं है, मगर हाँ समर्थित ज़रूर है। इसका कार्यालय दिल्ली में मंडी हाउस के पास रविंद्र भवन में स्थित है। काफ़ी ज़रूरी ये जानकारी है, ज़रूर इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, है ना। क्यों मैं बता रहा हूँ, साहित्य अकादमी अपने आप में ही इतना महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ज़्यादा, है ना। हालांकि फैक्ट्स भी हम आपको बता देते हैं, कुछ थोड़ा सा जान लेंगे तो काफ़ी बेहतर होने वाला है। साहित्य अकादमी जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं और संगोष्ठियां आयोजित करती है, लेखकों को शोध और यात्रा अनुदान प्रदान करती है ना। भारतीय साहित्य के विश्वकोश सहित पुस्तकें और पत्रिकाएं प्रकाशित करती है। साहित्य अकादमी पुस्तकालय जो है साहित्य अकादमी का भारत के सबसे बड़े बहुभाषी पुस्तकालयों में से एक है, ठीक है, जिसमें साहित्य और संबद्ध विषयों पर पुस्तकों का समृद्ध संग्रह होता है ना। तो अच्छी जानकारी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे तो पर्याप्त है। देखिए, जब भी हम कह रहे हैं थोड़ा सा पढ़ लेंगे, मतलब इसको अच्छे से नोट डाउन करके जो है एक बार रीड ज़रूर करिए, है ना। लिखा तो अच्छे तरीके से है, मगर एक बार आप खुद से पॉज करके रीड करिए, है ना। अकादमी की जो पहली सामान्य परिषद थी, इसमें परिषद होता है जिसमें शासन भी नॉमिनेट करती है, अलग अलग जगहों से भी लोग आते हैं। तो परिषद जो पहली थी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, के.एम. पणिक्कर, के.एम. ऐसे अन्य लोग भी शामिल थे, है ना। और सुनिए, मेन बात क्या है, इसमें और भी थे, है ना। मुंशी जाकिर हुसैन, उमाशंकर जोशी, महादेवी वर्मा, डी.वी. गुंडप्पा, रामधारी सिंधनकर। और अध्यक्षता किसने की थी? तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। मगर भारत सरकार ने क्लियरिफाई किया कि प्रधानमंत्री होने के नाते इसका कोई भी संबंध इनकी अध्यक्षता से नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए जो है साहित्य अकादमी का अध्यक्ष इन्हें बनाया गया, ना कि पदेन बनाया गया प्रधानमंत्री के रूप में। ये क्लियरिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा उस समय भी दिया गया था, ठीक है जी। चलिए, ये थी आज के इस वीडियो की हमारी अंतिम जानकारी। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो शुभकामनाएं, आपने एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर कर लिया है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा इंटरनेट पर देख लीजिए, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स आते रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ में। सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ, सपोर्ट करिए। नमस्कार जी, डायनामिक कंपल्शन।